इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे, फिर देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया और इस लेवल से देख सकते हो आप लोग एक बार दो बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा और उसके बाद एक अपसाइड का मूव, फिर यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, फिर यहाँ तक का मूव और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद एक यहाँ पर डाउन साइड का मूव और डाउन साइड का मूव कहां तक देखने को मिला, तो यहां तक देखने को मिला जो कि लेवल था 289 का। और आज के दिन अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हो, नेचुरल गैस का चार्ट है, 20 मई का चार्ट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रहा, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग लिया और ओपनिंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद देखिए एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद देखिए रेंज बनाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला और उसके बाद देखिए फिर हमें एक गिरावट देखने को मिला। आखिर ये गिरावट क्यों देखने को मिला और क्या कल के दिन भी हमें इसी तरीके से गिरावट देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए, सारे चीजें हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ चाहिए, मेरे से कुछ आप लोगों को सीखना है, जानना है, तो यहाँ पर आप लोग आ करके सारी चीजें जो है जान सकते हो, सीख सकते हो। हाँ, लेकिन वही लोग यहाँ पर जानने के लिए आए जिनको कुछ करना हो, सीखना हो, समझना हो, मेरे से कुछ लेना हो, ऐसे टाइम पास करने के लिए ना आए। चलिए अब अपन धीरे धीरे सारी चीजें जान लेते हैं। अब ये जो गिरावट देखने को मिला क्यों, अभी के टाइम पर खबरें चल रही है, जो खबरें चल रही है उसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। देखिए अभी के टाइम पर खबर जो चल रही है वो ये चल रही है, जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही है उस पर बातचीत चल रही है, ठीक है। तो उस पर जो है बातचीत चल रही है और ये युद्ध विराम देखिए कब तक हो सकती है, लेकिन अमेरिका का कहना है जो हम चीजें जो रखे हैं ईरान से वो ईरान भी मानने को कह रहा है और ईरान भी कह रहा है जो हम अमेरिका से चीजें रखे हैं, जो भी चीजें उनकी जो मांगे हैं वो भी अमेरिका जो है कह रही है हम उनको देखेंगे। तो इसीलिए जो है हमें थोड़ा सा जो है आज के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ये एक गिरावट देखने को मिला, यानी कि खबर के ऊपर हमें ये चीजें देखने को मिला आज के दिन। और दूसरा कारण देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी यहाँ तक हमें स्वीप होते को दिखा। अब यहाँ से अगर देखोगे यहाँ पर जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया और यहाँ से सपोर्ट आज के दिन हमें लेते को दिखा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चल रही थी जो कि हमें आज के दिन ऐसा देखने को मिला। अब कल के दिन के लिए क्या कुछ हो सकता है देखोगे ना, तो जब इस लेवल को ब्रेक किया ना तो एक यहाँ पर रेंज बना लिया, यानी कि यहाँ पर एक साइडवेज कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक गैप भी है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है ना, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है अब, तो ये जो गैप है ये भी हमें फील होते को दिख सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए अब हम डेली चार्ट लगाते हैं यहाँ पर, उसको समझते हैं और उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे जो कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर आप लोग देखोगे तो नेचुरल गैस का जो अभी चार्ट डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो नेचुरल गैस के अंदर देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड नजर आ रही है और कल के दिन भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर अगर आप लोग नेचुरल गैस का डेली चार्ट, तो यहाँ पर जो हाई था वो हमें ब्रेक होते को दिखा और लो देखोगे अगर कल का आप लोग, तो लो देखिए 289 का लो है ये, और इसके बाद ये लो देखोगे आप लोग तो यहाँ पर 290 का लो, ठीक है ना, यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल। तो अब कल के दिन देखिए, अब कल के दिन अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें आज के दिन यहाँ पर बनते को दिखा, ये देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनते को दिखा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से हमें बनता हुआ नजर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर
एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है या फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल। अब ये दोनों ही चीजें कैसे हो सकती है, दोनों ही चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, तो आइए समझ लेते हैं, एक एक चीजें डिटेल में समझते हैं। पहले यहाँ पर हम लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। ये देखिए आप लोग, ये पहला 4 आवर का कैंडल है, ठीक है, ये पहला 4 आवर का कैंडल है। इसका लो ब्रेक हुआ, अगला कैंडल, लेकिन लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। हाई भी देख सकते हो इसके, इसका जो हाई है और इसका हाई, दोनों का ही हाई हमें यहाँ पर देखिए, इसका हाई देख सकते हो आप लोग 301 का, और इसका भी हाई देख सकते हो 301 का, ठीक है, तो ये हाई हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर अगला कैंडल जब बनी है, ये वाला यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनता हुआ नजर आई है। लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है और इसी ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिखा है नेचुरल गैस के अंदर। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर जो इम्पोर्टेंट, अगर नेचुरल गैस के अंदर एक गिरावट आती है तो देखिए कुछ खबरें अगर आती है, अगर कुछ खबर ऐसा आ जाती है तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर नेचुरल गैस का अगर हम चार्ट देखेंगे ना यहाँ पर, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकती है। अगर नेचुरल गैस कल के दिन इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन बात रही अप साइड का मूव हमें कब देखने को मिल सकता है, तो पहले हम डाउन साइड का देख लेते हैं लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है, ये वाला अगर इस लेवल के नीचे जाती है नेचुरल गैस तो हमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, तो देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव, ठीक है ना। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है नेचुरल गैस के अंदर तो यहाँ पर हमें एक डाउन साइड का मूव, ये जो गैप है ये गैप फिल होते को हमें नजर आ सकती है। यानी कि नेचुरल गैस हमें यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है 283 तक। ये लेवल देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर देखिए ये लेवल देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए कितने बार इस लेवल से हमें क्या लेते को दिखा है, ये रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है नीचे की ओर। इम्पोर्टेंट लेवल 287 का रह सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। कैसे, तो यहाँ पर ये गैप है और गैप फिल करने के बाद यहाँ पर लोगों को दिखाया जाएगा जो हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जब यहाँ पर दिखाया जाएगा ना, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप, और स्विप करने के बाद यहाँ से ऊपर का मूव, इस तरीके से बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, या फिर यहाँ फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर जाती है, तो हमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये हो सकता है और दूसरा लेवल ये वाला रह सकता है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो। ऊपर की ओर अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की ओर लेवल कौन सा निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, उसके बाद लेवल को ब्रेक किया, पहले सपोर्ट लिया फिर लेवल को ब्रेक किया। तो 295 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकल जाती है नेचुरल गैस तो एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये, दूसरा लेवल यहाँ पर रह सकता है ये, और अगला लेवल 304 का रह सकता है। यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे ना, अगर आप लोग ध्यान से, तो लिक्विडिटी कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो जल्दबाजी हमें नहीं करना है। और नेचुरल गैस का अगर ट्रेंड देखोगे, डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, तो ये एक अप ट्रेंड नजर आ रही है।
बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, वो सवाल मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में क्या सवाल रहता है, लोग जो गलतियां कर लेते हैं मार्केट में, वो पहला गलती क्या करते हैं, जब मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने के बाद वो तो पहले ट्रेंड नहीं देखते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा नंबर क्या हो जाता है, अगर मार्केट का अगर आपने ट्रेंड नहीं देखा और आप मार्केट में आ गए हो, वो चाहे ऊपर जाने के लिए आए हो, वो चाहे नीचे जाने के लिए आए हो, तो यहाँ पर संयम बनाना चाहिए। संयम जब बन जाता है आपका और यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अप है और आपने डाउन साइड चले गए ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, ट्रैप होने की ज्यादा वो हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लोग जो है ट्रैप में हो जाते हैं, जो अब आएगा अब आएगा अब आएगा, सही समय से निकलते नहीं है, वहां पर रुके रहते हैं। एक टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, तो टाइम के हिसाब से अगर आप निकल जाते हैं तो अच्छा है। अगर टाइम के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड अप है, आप नीचे के लिए जा रहे हो और बाद में अगर आप वहां से निकल भी जाते हो, निकलने के बाद वो आप जहां पर गए थे वहीं पर अगर आ भी जाता है, तो बाद में लोग कहेंगे हम यहाँ से निकल गए, क्यों निकल गए। भाई साहब, अगर आप ये भी देखोगे ना, अगर यहाँ से और ऊपर चला जाता और हम नीचे की ओर चले गए, मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, अगर और ऊपर चला जाता तब आप क्या कर लेते। ये चीज अगर सोच करके चलोगे ना, तभी आपका साइकोलॉजी बनेगा, ऐसे नहीं। मार्केट तुक्के पे नहीं चलती है, लॉजिक पे चलती है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, नेचुरल गैस के अंदर ना ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो एक अपसाइड का मूव, अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, समय मेरे पास भी नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए अब लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। यहाँ पर देखिए चार्ट आप लोगों के सामने है, ये देख सकते हो, ये देखिए चार्ट आप लोगों के सामने है। ये देखिए, लेवल को ब्रेक किया हमने, कल के दिन इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, और इस लेवल से एक बार नहीं, दो दो बार रेजिस्टेंस लिया। लेने के बाद देखिए एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ थी, नीचे की और लिक्विडिटी थी, तो लिक्विडिटी स्विप तो करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट जब चलती है ना, तो हमें वहां पर समझना पड़ता है। मार्केट में जब हम आते हैं तो प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना जो अगला दिन क्या हो सकता है। मगर बहुत सारे लोगों को लगता है जो प्रेडिक्शन का मतलब ऐसा। तो देखिए, अगर इसी तरीके से आप लोग कामकाज करोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, और फिर आप लोग कहोगे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी ऐसे नहीं बनती है। साइकोलॉजी के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। जब हम सारी चीजें समझेंगे तभी इस मार्केट से कुछ ले पाएंगे, नहीं तो इस मार्केट को देते रहेंगे और साइकोलॉजी इसी तरीके से हमारा रह जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर डेली चार्ट क्या कुछ कह रही है क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे ना, तो यहाँ पर डेली चार्ट अगर हम देखेंगे, तो डेली चार्ट के ऊपर देखिए यहाँ तक लिक्विडिटी, देखिए यहाँ तक लिक्विडिटी क्रूड ऑयल के अंदर, यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिला। यानी कि ये जो गिरावट देखने को मिला, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा, जो अभी खबर चल रही है, युद्ध विराम के ऊपर बातचीत चल रही है, उसका असर हमें आज के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर देखने को मिला। अगर कोई न्यूज खबर पॉजिटिव आती है तो उसका असर हमें ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर देखने को मिलता है। जी हाँ, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो अभी भी कुछ चीजें सही नहीं है और कुछ चीजें सही है, जिसका असर हमें बाजार में करते को दिखा, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो चलिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे अभी के टाइम पर, तो जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो कि इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, वो ये वाला लेवल। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है, ये लेवल है, ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है क्रूड ऑयल, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर सपोर्ट, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी 9616 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे के बारे में कब सोचेंगे, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर लेवल देख सकते हो, हाँ, 9311 का लेवल, ये वाला 9311 का लेवल जब तक यहाँ पर ब्रेक नहीं कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे।
और क्रूड ऑयल के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। क्रूड ऑयल अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं, इस लेवल के नीचे निकलती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।